में थांडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु तीन मुख्य नियम बनाए। तीन मुख्य नियम की बात करें तो सबसे पहला जो नियम था, सबसे पहले इन्होंने नियम दिया तत्परता का नियम। सबसे पहला कौन सा नियम है? तत्परता का नियम। तत्परता के नियम की बात करें तो थांडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति स्वयं को तैयार या तत्पर रहना चाहिए। थांडाइक ने बताया कि किसी भी कार्य को करना है तो सबसे पहले हमें तैयार या तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि तत्परता के अभाव में व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो वो किसी भी कार्य को नहीं सीख सकता। जैसे कि घोड़े को पानी के तालाब के पास ले जाया जा सकता है परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। जैसे कि घोड़े को पानी के तालाब के पास तो हम ले जा सकते हैं लेकिन हम पानी नहीं पिला सकते जब तक कि उसको प्यास ना लगे। बालकों को पढ़ने के लिए बिठाया जा सकता है, बालकों को पढ़ने के लिए बिठाया तो जा सकता है परंतु पढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद में वुडवर्थ ने थांडाइक के कौन से नियम को मानसिक तैयारी का नियम बताया? ये भी प्रश्न आया हुआ कि वुडवर्थ ने थांडाइक के कौन से नियम को मानसिक तैयारी का नियम बताया। तो मानसिक तैयारी के नियम की बात करें तो तत्परता व मानसिक विन्यास के नियम को उसने क्या बताया था? मानसिक तैयारी का नियम बताया था। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है थांडाइक के कौन से नियम को अभिप्रेरणा का नियम भी कहते हैं? थांडाइक के कौन से नियम को अभिप्रेरणा के नियम की बात करें तो तत्परता के नियम को अभिप्रेरणा का नियम भी कहते हैं। उसके बाद में जो दूसरा जो प्रमुख नियम की बात करें, सिद्धांत की बात करें तो अभ्यास या श्रम का नियम। दूसरा कौन सा है? अभ्यास या श्रम का नियम। थांडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को निरंतर या श्रम करते रहना चाहिए। ठीक है, थांडाइक ने बताया कि किसी भी कार्य को करना है तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास या श्रम के अभाव में व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा उतना उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। अगर हम बार बार प्रयास करेंगे तो व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी। बचपन में साइकिल चलाना सीखना। जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो कितनी बार गिरते थे। ये कठिन परिश्रम का नियम है। जैसे कि बार बार जैसे हमने अभ्यास किया उसी प्रकार से अगर जीवन में भी हम बार बार अभ्यास करते हैं तो कोई भी काम को हम सीख सकते हैं। थांडाइक ने इसके भी दो उपनियम बताए। अभ्यास या श्रम के भी वापस उसने क्या बताए? दो उपनियम। उपयोगिता का नियम। सबसे पहला कौन सा है? उपयोगिता का नियम। थांडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोग या महत्व की होती हैं। थांडाइक ने बताया कि वस्तु जो व्यक्ति जो होता है उसी विषय वस्तु के प्रति अभ्यास या प्रयास करता है जो वस्तु व्यक्ति के लिए क्या उपयोग या महत्व की होती है। जैसे कि खिलाड़ी के लिए खेल का अभ्यास करना। अब खिलाड़ी है उसको खेल का अभ्यास करना ही पड़ेगा। दूसरा किसान के लिए श्रम करना। किसान को क्या करना है? श्रम परिश्रम करना है। ठीक है। दूसरा अनुपयोगिता का नियम। अनुपयोगिता के नियम की बात करें तो थांडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई प्रयास या अभ्यास प्रारंभ नहीं किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोग या महत्व की नहीं होती है। मतलब थांडाइक ने बताया कि जो व्यक्ति होता है उस विषय वस्तु के लिए कोई भी प्रयास या अभ्यास नहीं करता है जो वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोग या महत्व की नहीं होती है। जैसे उसे हम कौन सा नियम? अनुपयोगिता का नियम भी कहते हैं। जैसे कि बात करें कि धोनी के लिए नाच करना। अब धोनी के लिए नाच करना एक अनुपयोगिता के नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा है किसान के लिए बंजर भूमि। किसान के लिए क्या है? बंजर भूमि, तो ये भी अनुपयोग है। ठीक है। बालक बालिकाओं के लिखने में मौखिक अभिव्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने हेतु थांडाइक ने कौन से नियम का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले अभ्यास या श्रम के नियम का क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है ना। लिखना और मौखिक अभिव्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना है तो उसे बार बार क्या करना है? अभ्यास करवाना पड़ेगा। तीसरा जो नियम है प्रभाव या परिणाम का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? प्रभाव या परिणाम का नियम। थांडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। थांडाइक ने बताया कि विषय वस्तु जो व्यक्ति जो होता है उस विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ करता है जो वस्तु व्यक्ति को सर्वाधिक क्या करती है? प्रभावित करती है, क्योंकि प्रभावहीन वस्तु के लिए व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। जैसे कि सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। 10वीं कक्षा में मेरिट में आने पर 12वीं कक्षा में भी मेरिट में आने का क्या करना? प्रयास करना। तो ये कौन सा नियम है? प्रभाव या परिणाम का नियम। थांडाइक ने इसके भी दो उपनियम बताए। सबसे पहला जो उपनियम था संतोष का नियम। सबसे पहला कौन सा है? संतोष का नियम। ये कहते हैं कि थांडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जिस वस्तु से व्यक्ति को सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब व्यक्ति उस कार्य को अधिक करना पसंद करेगा जिससे कि उसको क्या मिलती है? आत्मसंतुष्टि। जैसे कि बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा। बिल्ली को क्या है? मछली का टुकड़ा क्या है? उसकी आवश्यकता है। दूसरा सर्कस के किसी कर्तव्यबाज द्वारा मौत के कुएं में क्या चलाना? गाड़ी चलाना। तो ये भी उसका क्या है? संतोष मिलता है। उसको क्या मिलता है? पैसे भी मिलते हैं, परिश्रम मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये दूसरा है असंतोष के नियम की बात करें तो थांडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कभी भी अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता है जिससे कि व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जैसे कि बिल्ली के समक्ष मोबाइल रखना। जैसे कि हमने बिल्ली के समक्ष मोबाइल रखा तो ये उस काम का नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट के मुंह में हम जीरा रखेंगे तो कुछ काम का नहीं है। असंतोष। 9 दिन में चले 2.5 कोस। 9 दिन में कितने चले? 2.5 कोस। तो ये भी असंतोष का नियम है। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहला पढ़ा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो कि थांडाइक के द्वारा दिया गया, उसके प्रमुख नियमों के बारे में जानकारी ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।